नमस्कार दोस्तों, मैं वैशाली अपने न्यूट्रिशन टिप्स के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं न्यूट्रिशन की जो भी नॉलेज रखती हूँ उसे आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरा आज का टॉपिक है कुपोषण या माल न्यूट्रिशन। कुपोषण को अगर हम एक लाइन में समझें तो यह पोषक तत्वों की असंतुलन स्थिति होती है या न्यूट्रिएंट की इनबैलेंस कंडीशन होती है। इसको हम दो तरीक़ों से समझ सकते हैं, एक ओवर न्यूट्रिशन और एक अंडर न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम अंडर न्यूट्रिशन के बारे में समझते हैं। ये वह स्थिति होती है जिसमें किसी व्यक्ति के एज के अकॉर्डिंग ना तो उसकी हाइट होती है, ना उसका वेट होता है, उसका बॉडी मास भी बहुत कम होता है, यानी वो हड्डियों के ढांचे की तरह दिखाई देता है। उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती है, उसको कोई भी बीमारी आसानी से लग जाती है। अब आते हैं इसके कारण क्या होते हैं। तो सबसे पहले कुपोषण के कारण में आता है हमारी इनकम। यदि हमारी इनकम ही कम होती है तो हम अच्छे भोज्य पदार्थ या जिससे हमें अच्छे पोषक तत्व मिल सकते हैं वो नहीं खरीद पाते। हम केवल उन्हीं भोज्य पदार्थों को खरीद पाते हैं जिससे हम अपनी भूख शांत कर सकें। उससे ज़्यादा हम नहीं सोच सकते कि हम अलग से कुछ फूड सप्लीमेंट्स खरीदें या अच्छे भोज्य पदार्थ खरीदें जिससे हमारे शरीर की पोषक तत्वों की कमी पूरी हो जाए। ऐसा नहीं होता, जिसके कारण हम कुपोषण की तरफ जाने लगते हैं और यही कुपोषण का सबसे मेन कारण होता है। यही कारण है कि विकासशील देशों में कुपोषण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद आता है हमें न्यूट्रिएंट या पोषक तत्वों की सही से जानकारी ना होना। जैसे कि हमें कुछ भोज्य पदार्थ कम मात्रा में चाहिए, कुछ ज़्यादा मात्रा में चाहिए। जैसे कि एनर्जी के जो सोर्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये हमें ज़्यादा चाहिए क्योंकि इनसे हमें एनर्जी मिलती है। जबकि जो मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं वो हमें कम अमाउंट में चाहिए तो वो भी, पर वो थोड़े कम अमाउंट में चाहिए। पर हम जो एनर्जी के सोर्स हैं वही सही मात्रा में नहीं लेते तो हमारे शरीर की जो बैलेंस कंडीशन होती है न्यूट्रिएंट की वो पूरी नहीं हो पाती और हम कुपोषण की तरफ जाने लगते हैं। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट लक्षण जो इसका नेक्स्ट कारण होता है वो होता है हमारी फिज़िकल एक्टिविटी। यदि हम बोझा ढोने वाले हैं और हम हैवी वर्कर हैं, हम कठिन काम करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। पर अगर हमें वो ज़्यादा एनर्जी हमें फ़िज़िकल एक्टिविटी के अनुसार नहीं मिलती तो हम तो भी कुपोषण की तरफ जाने लगते हैं। नेक्स्ट आता है हमारी फूड हैबिट। यदि हम बाहर का जंक फूड ज़्यादा खाते हैं तो हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट की कमी होने लगती है। हमें उस बाहर के जंक फूड से पोषक तत्व नहीं मिल पाते जो हमारी शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, तो वो भी हमें कुपोषण की तरफ ले जाते हैं। अब इसके बाद आता है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले यदि किसी बच्चे में होता है, हाँ, कुपोषण सबसे ज़्यादा बच्चों और महिलाओं में ही होता है। तो यदि किसी बच्चे में कुपोषण की स्थिति है तो वो अपनी एज से कम हाइट का होता है। उसका वेट जो होता है उसकी एज के अकॉर्डिंग ना होकर बहुत कम होता है। जैसे किसी 5 से 6 साल के बच्चे का जो वेट है वो 20 से 22 किलोग्राम होना चाहिए, वो इतना ना होकर 10 से 12 किलोग्राम होता है, तो वो कुपोषण का ग्रसित बच्चा माना जाता है। इससे क्या होता, नेक्स्ट सिम्टम्स जो होता है उसमें कुपोषण का, उसमें फीटस की ग्रोथ जो होती है वो कम हो जाती है। ये आप सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, यानी ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, वो हमें नहीं मिल पाते। तो जो हमारा फीटस ग्रोथ कर रहा होता है उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होती और वो जन्म से पहले ही कुपोषण का ग्रसित हो जाता है। और वो जब जन्म से पहले ही कुपोषण से ग्रसित है तो जन्म के बाद तो ऑटोमेटिक कुपोषण से शिकार ही पैदा होगा। इसके बाद आता है उस इंसान की इम्यूनिटी पावर कम हो जाना जो कुपोषण से ग्रसित है। इसका मेन कारण ये होता है कि हमारे शरीर में माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाना, जैसे मिनरल्स और विटामिन्स। ये हमारे शरीर को इम्यूनिटी पावर देते हैं। जब ये हमारे शरीर की जब हमारे शरीर में इन मिनरल्स और विटामिन्स की कमी से इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है तो हमें बहुत सी बीमारियां या जो संक्रामक रोग होते हैं वो जल्दी से लगने लगते हैं। और कुपोषण का सबसे मेन सिम्टम्स जो होता है वो होता है उस बच्चे का या उस इंसान का बीएमआई कम हो जाना। बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स। यदि वो कम हो जाता है तो उसके शरीर में मसल्स की लेयर दिखाई ही नहीं देती, वो हड्डियों के ढांचे की समान ही दिखाई देता है। अब आते हैं इसके उपचार क्या करें या इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। सबसे पहले तो विकासशील देशों में जहाँ ये कुपोषण की स्थिति सबसे ज़्यादा देखी जाती है वहाँ की गवर्नमेंट को इस इनकम वाले लोगों के लिए
या जो गरीब लोग होते हैं, जो खाद्य पदार्थ या पोषक तत्वों के लिए कुछ ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए कि उन्हें कुछ अच्छे पोषक तत्व वाले खाद्य पदार्थ फ्री में दिए जाएं या कम कीमत पर दिए जाएं, या उनको रोज़गार उपलब्ध कराया जाए, जिससे उनकी इसी के अंतर्गत जैसे आपने भारत में देखा होगा मिड डे मील की योजना चलाई जाती है। ये इसी कारण से चलाई गई थी कि जो इस इनकम के ग्रुप के जो लोग होते हैं या जो जो गरीब लोग होते हैं, जिनको खाद्य पदार्थ आसानी से नहीं मिल पाते, उनमें कुपोषण की स्थिति ना उत्पन्न हो, उनके बच्चे कुपोषण से ग्रसित ना हो। इसके बाद आता है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखें। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही होगा तो आप जो भी फूड इनटेक करोगे उससे जो भी पोषक तत्व मिलने होंगे वो सही मात्रा में आपको मिलेंगे। पोषक तत्वों की सही से जानकारी रखें कि हमारी अपनी फिज़िकल एक्टिविटी के लिए हमें कौन कौन से भोज्य पदार्थ किस मात्रा में चाहिए। यदि हम हैवी वर्कर हैं तो हमें हैवी डाइट प्लान चाहिए, जैसे हाई एनर्जी के सोर्स वाले फूड चाहिए। यदि हम सेडेंटरी में चलते हैं तो हम लो एनर्जी के फूड से भी अपने शरीर के हेल्थ को बैलेंस बना सकते हैं। अब इसके बाद आता है कुपोषण की सेकंड स्टेज यानी ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन में क्या होता है, जब हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा न्यूट्रिशन इनटेक कर लेते हैं तो वो मोटापे की स्थिति में यानी ओबेसिटी की स्थिति में जाने लगता है। ये भी कुपोषण का ही लक्षण होता है। ओबेसिटी खुद तो कोई बीमारी नहीं होती, पर ये जो अलग से खुद जो बीमारियां होती हैं जैसे हार्ट डिजीज़, लीवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, उनको अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे आपने सुना है या देखा है कि जो मैग्नेट होती है वो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसी तरह ओबेसिटी जो होती है वो इन सभी बीमारियों को अपनी तरफ खींच लेती है। यदि आप इन सब कुपोषण की स्थिति से बचना चाहते हैं तो आप अपने पोषक तत्वों की जो ज़रूरत है उसको समझें कि आपको अपनी हाइट के, वेट के, फिज़िकल वर्क के और अपने सेक्स के अकॉर्डिंग कितनी मात्रा में एनर्जी चाहिए, कितनी मात्रा में प्रोटीन चाहिए, कितनी मात्रा में आपको विटामिन मिनरल्स चाहिए। यदि आप इन सब की जानकारी रखेंगे तो आप कुपोषण की स्थिति से बच जाएंगे। और इससे बचने के लिए गवर्नमेंट को भी योजनाएं चलानी चाहिए, तभी हम कुपोषण की स्थिति से बच सकते हैं और कुपोषण मुक्त एक देश बना सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।